अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वलि बिल अव्वलिन कान क़ब्लहु वल आखिरि बिला आखिरिन यकुनु बअदहु अल्लज़ी क़स्सरत अन रु'यतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नअतिही अवहामुल वासिफ़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल इमामुल मअसूम हदीथुन फ़ी हलालिन व हरामिन तअख़ुज़ुहु मिन सादिक़िन खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा मिन ज़हबिन व फ़िद्दा। छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हलाल और हराम के बारे में किसी एक सच्चे शख्स से एक हदीस को ले लेना, ये दुनिया में और जो कुछ दुनिया में है, यानी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उन तमाम चीज़ों से बेहतर है। मिन ज़हबिन व फ़िद्दा, जो दुनिया में सोना और चांदी रखा हुआ है उस सोने और चांदी से बेहतर ये है कि इंसान हलाल और हराम के बारे में किसी सच्चे इंसान से एक हदीस सुने। दर्स हमारा था तौज़ील मसाइल बाब मुताहरात में, और हम तकरीबन कितने मुताहर पढ़ चुके थे? 8 मुताहर हम पढ़ चुके थे, यानी 8 वो चीज़ें जो कि पाक करने वाली चीज़ें हैं। नवा मुताहिर ऐन नजासत का दूर हो जाना। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे फ़कत अगर ऐन नजासत दूर हो जाए तो ये दूर हो जाना ही उसकी पाकी है। अगर किसी हैवान के जिस्म पर कोई ऐन नजासत लग जाए और ख़ुद ब खुद या किसी भी तरीके से उसके जिस्म से वह ऐन नजासत हट जाए तो वह हैवान क्या हो जाता है? पाक हो जाता है। उसको मज़ीद पानी से धोने की, नहलाने की उसको ज़रूरत नहीं है। अगर किसी हैवान का बदन ऐन नजासत मसलन खून या नजिस शुदा चीज़ मसलन नजिस पानी से आलूदा हो जाए, ऐन नजासत से मुराद यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, यानी चाहे ऐन नजिस चीज़ हो या मुतनज्जिस चीज़ हो। ऐन नजिस और मुतनज्जिस में क्या फ़र्क है? जो सोर्स ऑफ नजासत है और जो दूसरी चीज़ भी, जो पास चीज़ भी नजिस है, जो मुतनज्जिस है। और ये ऐन नजासत वो चीज़ जिसको अल्लाह ने नजिस करार दिया है, सही है। वो चीज़ें जिनको अल्लाह ने नजिस की, वो जो 11 नजासत आपने पढ़ ली, सन कुत्ता है, सूअर है, मिसाल के तौर पर पेशाब पखाना वगैरह, ये ऐन नजिस है, यानी इनको ज़ातन खुदावंद करीम ने इनको क्या करार दिया है? नजिस। मुतनज्जिस वो चीज़ होती है जो ज़ातन पाक है लेकिन किसी नजासत की वजह से क्या हो जाती है? नजिस हो जाती है। उसको मुतनज्जिस कहते हैं, यानी नजासत उस पर आरिज़ होती है। तो अगरचे के उन्वान और हेडिंग में भी ऐन नजासत का दूर होना है, लेकिन यहाँ पर ऐन नजासत से मुराद ये है कि दोनों चीज़ें, यानी चाहे ऐन नजासत यानी बेज़ात वो नजिस चीज़ हो या कोई मुतनज्जिस चीज़ लग जाए, मसलन नजिस पानी, नजिस थूक मिसाल के तौर पर, नजिस मट्टी मिसाल के तौर पर, अगर ये चीज़ें किसी हैवान के बदन पर आलूदा हो जाए, लग जाएं, तो जब वो नजासत दूर हो जाए हैवान का बदन क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। मज़ीद किसी और तरीके से उसको पाक करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि वो हैवान ख़ुद ज़ातन क्या हो? पाक हो। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कुत्ते के ऊपर मिसाल के तौर पर खून लगाओ और खून हट जाए तो कुत्ता पाक नहीं होगा। कुत्ता ज़ातन क्या है? नजिस है। यही सूरत इंसानी बदन के अंदरूनी हिस्सों की भी है। इंसानी बदन के अंदरूनी हिस्से, ज़ाहिरी हिस्से नहीं, अंदरूनी हिस्से। अंदरूनी हिस्सों में अगर कोई नजासत लग जाए, खुदा न खास्ता किसी की नाक के अंदर खून लग गया, नाक के अंदर, कान के अंदर मिसाल के तौर पर खून की छींटें चले गईं और वो जैसे ही खुद ब खुद साफ़ हो गया या हट गया वो पाक हो जाएंगी,
उसको मज़ीद पाक करने की, यानी कान में पानी घुसाने की ज़रूरत नहीं है, नाक में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो नजासत हटेगी वो चीज़ क्या हो जाएगी, यानी पाक हो जाएगी। यही सूरत इंसानी बदन के अंदरूनी हिस्सों की है, मसलन मुंह या नाक और कान के अंदरूनी हिस्से के वो बाहर से नजासत लगने से नजिस हो जाएं, और जब नजासत दूर हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे। लेकिन दाखिली नजासत, मसलन दांतों की रीखों से खून निकलने से बदन का अंदरूनी हिस्सा नजिस नहीं होता। अब इन्होंने यहाँ पर अगरचे के लफ्ज़ दाखिली नजासत का यूज़ किया है, दाखिली नजासत का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहिए था यहाँ पर। यानी वो चीज़ें जो अगरचे के बाहर आ जाए तो नजिस है, लेकिन जब तक वो अंदर है उस वक्त तक क्या है, पाक है। जैसे इंसान का जो खून है जब तक हमारे जिस्म में दौड़ रहा है वो खून क्या है, पाक है। अगर आप सिरिंज मिसाल के तौर पर लगाते हैं और वो आपकी वेन में जाती है सिरिंज, जब आप सिरिंज को बाहर निकालें और उसके ऊपर खून का कोई असरात ना हो तो वो सिरिंज पाक है, उसको धोने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये खून अंदर रहते हुए किसी चीज़ को लग जाए, मसलन दांतों से खून आ जाए, तो अभी ये खून बाहर नहीं निकला है, मुंह से बाहर नहीं आया, अभी तक हमारे जिस्म के अंदर है। जब तक हमारे जिस्म के अंदर है उस वक्त तक क्या है, पाक है। तो जैसे ही दांतों से खून निकला, ये किसी चीज़ को नजिस नहीं करेगा, ना ये दांतों को नजिस करेगा, ना ये मिसाल के तौर पर जो अगर कोई लुक़मा आप खा रहे हैं, कोई ग़िज़ा आप खा रहे हैं, वो भी नजिस नहीं होगी। लेकिन पाक होने का मतलब ये नहीं है कि इसको निगल लिया जाए, निगल नहीं सकते इसको। निगलना क्या है, हराम है, क्योंकि खून क्या है, खबाइस में से है। खुदावंद करीम ने खबासतों को हराम करार दिया। कुरान मजीद की आयत है कि खुदावंद करीम ने तुम पर खबासतों को हराम करार दिया है और तैयब और पाकीज़ा चीज़ों को पाक करार दिया है। यही वजह है कि मट्टी खाना हराम है, अगरचे कि मट्टी पाक है, लेकिन आप उसको खा नहीं सकते। खाके शिफा के लिए भी कहा कि खाके शिफा को कैसे खानी है, कि पानी में बिल्कुल घुल मिल जाए। खाके शिफा ऐसी डायरेक्ट आप नहीं खा सकते, या बहुत कम मिकदार, चने के बराबर की मिकदार उसको निगल लिया, चबाया ना जाए, एकदम से उसको निगल लिया जाए, या पानी या किसी मशरूब में उसको हल करके फिर वो पानी और मशरूब पिया जाए। तो किसी भी चीज़ का पाक होना एक अलग चीज़ है, और उसका हलाल और हराम होना, यानी खाने के एतबार से उसका हलाल और हराम होना, ये क्या है, अलग है। तो अगर आपके दांतों से खून निकला और वो खून आपके मुंह में रहा, तो वो किसी भी हिस्से को लग जाए, वो हिस्सा नजिस नहीं होगा, वो हिस्सा क्या रहेगा, पाक रहेगा। फिर उसके बाद अगर वो खून खुद ब खुद ख़त्म हो गया या थूक में इस कदर मिल गया कि अब उसको खून नहीं कहा जाता, अब उसको थूक कहा जाएगा, तो उसको निगलने में भी कोई हरज नहीं है। पिछली क्लास में हमने इसका नाम दिया था इस्तेहलाक। फ़िक़ही इस्तिलाह क्या है इसकी, इस्तेहलाक, सही है, हलाकत से इस्तेहलाक, अलिफ सीन ते दो चश्मे वाली है, लाम अलिफ और काफ डंडी वाला काफ, इस्तेहलाक। इसकी कई मिसालें फ़िक़्ह में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अंडे में जो है वो खून का एक कतरा निकल गया, आप क्या करेंगे, अंडे को फेंटेंगे। या तो अगर खून को निकाल सकते हैं तो निकाल दें अलग से, नहीं निकालना चाहते हैं तो क्या करें, खून को इतना फेंटें कि वो, हाँ, इसी को क्या कहते हैं, इस्तेहलाक कहते हैं। पिछली क्लास में भी हमने एक मिसाल दी थी, जैसे खांसी वगैरह के शरबत में क्या होता है, अल्कोहल होता है। अगर उसकी मिकदार बहुत कम है, 2% है, 1% है, तो कहेंगे कि ये इस्तेहलाक हो गया इसमें। लेकिन अगर उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है तो फिर उसको नहीं पी सकते, 10% है मिसाल, 15% है, तो फिर उसको नहीं पी सकते। तो ये जो खून निकला है, अगर ये थूक में घुल मिल जाए तो फिर उसको निगला भी जा सकता है। लेकिन दाखिली नजासत मसलन दांतों की रीखों से खून निकलने से बदन का अंदरूनी हिस्सा नजिस नहीं होता। यही हुक्म है जब किसी खारजी चीज़ को बदन के अंदरूनी हिस्से में नजासत दाखिली लग जाए। जैसे कि हमने मिसाल दी, आपने सिरिंज डाली अंदर और सिरिंज लगाई अपनी वेन में, अगरचे कि वो खून से मिल कर आ रही है, लेकिन जब तक वो बाहर आए और उस पर खून ना हो वो नजिस नहीं होगी। लेकिन अगर वो बाहर आए और उसके पर खून के ज़र्रात हुए तो वो नजिस होगी। तो अगर कोई खारजी चीज़ भी आपके अंदरूनी हिस्से में जाकर नजासत से मिले तो क्या होगा, वो नजिस नहीं है।
तो वो चीज़ नजिस नहीं होती। इस बिना पर एक दूसरी मिसाल आपके सामने पेश कर रहे हैं। अगर मसनूई दांत मुंह के अंदर दूसरे दांतों की रीखों से निकलने वाले खून से आलूदा हो जाएं तो इन दांतों को धोना लाजिम नहीं है। मसनूई दांत क्या है? एक खारजी चीज़ है, आप उसको खारिज से लगाते हैं, यानी आपके नेचुरल दांत नहीं है वो। मसनूई दांत अगर आपके मुंह के अंदर जो खून निकला है दूसरे दांतों से, अगर वो उन दांतों पे लग जाए तो वो उससे नजिस नहीं होंगे। वो दांत, उस दांत को निकाल के धोना ज़रूरी नहीं है। इस बिना पर अगर मसनूई दांत मुंह के अंदर दूसरे दांतों की रीखों से निकले हुए खून से आलूदा हो जाएं तो इन दांतों को धोना लाजिम नहीं है। लेकिन अगर इन मसनूई दांतों को नजिस ग़िज़ा लग जाए तो फिर इनको धोना लाजिम है। नजिस ग़िज़ा लग जाए, क्योंकि नजिस ग़िज़ा सिफ़त नजासत है, यानी आपके अंदरूनी नजासत नहीं है, वो बाहर की एक नजासत है जो आपके दांतों पर लग गई है। इस सूरत में वो नजिस हो जाएंगे और उनको निकाल कर पानी से धोना ज़रूरी है। अगर दांतों की रीखों में ग़िज़ा लगी रह जाए और फिर मुंह के अंदर खून निकल आए तो वो ग़िज़ा खून मिलने से नजिस होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। हमने भी कहा कि जो खून मुंह के अंदर है वो पाक है। जो खून मुंह के अंदर है वो क्या है? पाक है। तो अगर आप ग़िज़ा खा रहे हैं कोई भी, या मिसाल के तौर पर आपकी ज़बान से खून निकला या दांत से आपके खून निकला और वो ग़िज़ा को लग गया तो ग़िज़ा नजिस नहीं है। यह अलग बात है कि आप उसको निगल नहीं सकते अभी, क्योंकि खून है उसमें। जब तक वो खून पूरी तरीके से उसमें ख़त्म ना हो जाए उस वक्त तक उसको निगलना जायज़ नहीं है। लेकिन उसको फेंक के मिसाल के तौर पर अपने मुंह को पानी से धोना ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ फेंक देना काफ़ी है। अगर आप उसको निगलना नहीं चाहती हैं, उस ग़िज़ा को, उस लुक़मे को निगलना नहीं चाहती हैं तो उसको फ़कत फेंक देना काफ़ी है। होठों और आँखों की पलकों के वो हिस्से जो बंद करते वक्त एक दूसरे से मिल जाते हैं वो अंदरूनी हिस्से का हुक्म रखते हैं। अगर इस अंदरूनी हिस्से में खारिज से कोई नजासत लग जाए तो इस अंदरूनी हिस्से को धोना ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो मकामात जिनके बारे में इंसान को ये इल्म ना हो कि आया इन्हें अंदरूनी हिस्से शुमार किया जाए या बैरूनी, अगर खारिज से नजासत इन मकामात पर लग जाए तो इन्हें धोना ज़रूरी है। आँखों की पलकें वगैरह और होंठ जब ये आपस में मिलते हैं तो जितना हिस्सा नज़र आता है वो ज़ाहिरी है, जितना हिस्सा नज़र ना आए वो क्या है? बातनी है, अंदरूनी हिस्सा शुमार होगा। लिहाजा अगर उन हिस्सों में कोई नजासत लग जाए तो उनको धोना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि नजासत हट जाए। जैसे ही नजासत अंदरूनी हिस्से से हट गई वो ख़ुद ब खुद क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आया ये अंदरूनी हिस्सा शुमार होगा या बैरूनी हिस्सा शुमार होगा, तो फिर इस सूरत में अगर कोई नजासत लग जाए तो उस मकाम को पानी से पाक करना ज़रूरी है। अगर नजिस मिट्टी या धूल कपड़े या खुश्क कालीन, दरी या ऐसी किसी और चीज़ को लग जाए और कपड़े वगैरह को यूँ झाड़ा जाए कि नजिस मिट्टी की यकीनी मिकदार इससे अलग हो जाए तो वह लिबास और फर्श पाक माने जाएंगे और इन्हें धोना भी ज़रूरी नहीं है। नजिस मिट्टी है लेकिन खुश्क है, और दरी या फ़र्श ये भी खुश्क है, लेकिन नजिस मिट्टी उड़ी है, जो भी हुआ बहरहाल वो नजिस मिट्टी कालीन या दरी वगैरह पर लग गई, तो अगर आपने उसको झाड़ लिया और इतना झाड़ लिया कि आपको यकीन हो गया कि जो नजिस मिट्टी इसमें लगी थी वो निकल गई है, तो काफ़ी है, वो पाक हो जाएगी। यानी पाक होने से मुराद पहले भी पाक ही थे वो, फ़कत उस पर नजासत लगी हुई थी। तो जैसी वो मिट्टी हट जाएगी वो काफ़ी है, उसको धोना ज़रूरी नहीं है। ये यहाँ पर हमारा जो नवा मुताहिर है वो ख़त्म हो गया। कोई सवाल तो नहीं है? इंशाअल्लाह नहीं होगा। हो 10वां मुताहिर ये है कि नजासत खोर हैवान का इस्तबरा, एक हलाल गोश्त जानवर अगर वो नजासत खाने का आदी हो जाए तो फिर उसकी पाकीज़गी का तरीका ये है, यानी उसका गोश्त उस वक्त तक खाना हलाल नहीं होगा जब तक आप उसको इस्तबरा ना करें उस जानवर का। मसलन मुर्गी है, मुर्गी अगर इंसानी फुजला खाने की आदत पड़ जाए उसको मिसाल के तौर पर, तो उसका गोश्त खाना हलाल नहीं होगा जब तक क्या ना हो, इस मुर्गी का इस्तबरा ना हो। क्या बकरी वगैरह है, वो अगर कोई नजासत खाने की आदत हो गई है
तो फिर उसको इस्तिबरा किया जाए। इस्तिबरा से क्या मुराद है? जिस हैवान को इंसानी नजासत खाने की आदत पड़ गई हो, इसका पेशाब और पखाना क्या है? नजीस है, और अगर इसे पाक करना मकसूद हो तो इसका इस्तिबरा करना ज़रूरी है। अच्छा, ये मैंने जो खाने के बारे में कहा, ये खाने के बारे में ये हुक्म दुरुस्त नहीं है। गोश्त उसका जो है वो हलाल रहेगा। वो दूसरा एक मसला था जिसकी वजह से जो है वो इनका गोश्त हराम हो जाता है। वो होता है क्या, अगर नाउज़ुबिल्लाह कोई शख्स किसी जानवर के साथ बदकारी करे तो फिर उस सूरत में उसका गोश्त खाना हराम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ख़ास पेशाब और पखाने का मसला है, यानी उस जानवर के, मिसाल के तौर पर बकरी है या जो भी हलाल गोश्त जानवर है, उसका पेशाब पखाना नजिस नहीं है, पाक है। लेकिन अगर वो इंसानी नजासत खाने का आदी हो जाए तो इस सूरत में उसका पेशाब पखाना नजिस हो जाता है। अब अगर आपको इसको पाक करना है तो इसको इस्तिबरा करना पड़ेगा। इस्तिबरा से क्या मुराद है? यानी एक अरसे तक इसे नजासत न खाने दें और पाक ग़िज़ा दें, हत्ता कि इतनी मुद्दत गुजर जाए कि फिर इसे नजासत खाने वाला ना कहा जा सके। और एहतियात मुस्तहब की बिना पर नजासत खाने वाले ऊँट को 40 दिन तक, गाय को 20 दिन तक, भेड़ को 10 दिन तक, मुर्गाबी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी हर किस्म की मुर्गी, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो देसी मुर्गी हो, फार्मी मुर्गी हो, मुर्गियों की जितनी भी अक़साम है, मुर्गाबी को 7 दिन या 5 दिन तक और पालतू मुर्गी को 3 दिन तक नजासत खाने से बाज रखा जाए। इतनी मिक़दार में इनको पाक रखा जाए। अगरचे कि ये हुक्म क्या है? एहतियात मुस्तहब की बिना पर है। असल जो इसमें मसला है वो ये है कि इतने दिन तक उसको पाक ग़िज़ा दी जाए कि अब उसको नजासत खाने वाला हैवान शुमार ना किया जाए। अगरचे मुकर्रर मुद्दत गुजरने से पहले भी इन्हें नजासत खाने वाला हैवान ना कहा जा रहा हो, तब भी एहतियात मुस्तहब है कि इतने दिन तक इनको पाक ग़िज़ा दी जाए। 11वां और आखिरी मुताहिर है मुसलमान, आखिरी नहीं है, सॉरी, एक और भी है जी, 12 है। 11वां जो मुताहिर है वो है मुसलमान का गायब होना, मुसलमान का गायब हो जाना। मुसलमान का गायब होना कैसे पाक करता है? अगर मिसाल के तौर पर इस महफ़िल में किसी शख्स का लिबास नजीस हो जाए, आपके सामने आप देख रही हैं उसका लिबास नजीस है और वो शख्स भी मुतवज्जे है कि मेरा लिबास क्या है? नजीस है। अब अगले दिन जब वो क्लास में आए, सेम लिबास पहन कर आए, तो आए आपके लिए वो पाक है या नजीस है? आपने उसको नजीस होते हुए देखा था, पाक होते हुए आपने नहीं देखा। पाक है या नजीस है? हो, अगर वो मुसलमान ऐसा हो कि जो नजासत और तहारत के बारे में क्या हो, परवाह करने वाला शख्स हो, यानी मुतदय्यन शख्स हो, और उसको ख़ुद भी इल्म हो कि मेरा लिबास वगैरह जो भी चीज़ें मेरी नजिस हो गई है, तो फ़कत आपकी नज़र से गायब हो जाना ही आपके लिए काफ़ी है। आप उसको पाक कंसीडर करेंगी, आपके लिए पाक है वो, अगरचे कि उसने ना धोया हो जाके, लेकिन क्योंकि आपके नज़दीक वो ऐसा शख्स है कि जो नजासत तहारत का ख्याल रखने वाला है और उसको ख़ुद भी मालूम है कि ये मेरा जो लिबास है या जो भी बदन है ये नजिस हो गया है, तो जब वो अगले दिन आपके सामने आएगा सेम लिबास पहनकर, वो लिबास आपके लिए क्या है? पाक है। अगर बालिग मुसलमान या ऐसा नाबालिग मुमय्यज़ जो तहारत और नजासत में फ़र्क करता हो, मुमय्यज़ किसे कहते हैं? नाबालिग जो बालिग ना हो लेकिन अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकता हो। मुमय्यज़ हर मसले में अलग अलग होता है। मुमकिन है कि एक बच्चा वज़ू के बारे में मुमय्यज़ हो, नमाज के बारे में मुमय्यज़ ना हो। मुमकिन है कि एक बच्चा हिजाब के बारे में या एक बच्ची हिजाब के बारे में मुमय्यज़ हो, दूसरे मसाइल में, मसलन रोज़े के मसाइल में मुमय्यज़ ना हो। तो यानी ये जो मसला है ये फ़र्क करता है मसाइल के एतबार से और बच्चे की समझ बूझ के एतबार से। ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चा एक मसले में मुमय्यज़ है तो उसका मतलब है कि तमाम मसाइल में मुमय्यज़ है, ऐसा नहीं है।
हो, इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि ऐसा नाबालिग मुमय्यज़ जो तहारत और नजासत में फ़र्क करता हो, यानी इस बाब में मुमय्यज़ हो, नजासत और तहारत को उसके समझबूझ हो, उसको समझ आता हो कि हाँ भाई ये चीज़ नजिस है, ये चीज़ पाक है, ये चीज़ इस तरीके से पाक होती है। इन नजासत और तहारत के बाब में वो क्या है, मुमय्यज़ है। हो सकता है कि वो निकाह के बाब में मुमय्यज़ ना हो सकता है वो दीगर अबाब में मुमय्यज़ ना हो, लेकिन इस बाब में तहारत और नजासत के बाब में वो क्या है, मुमय्यज़ है। अगर किसी मुसलमान या मुमय्यज़ नाबालिग मुमय्यज़ जो तहारत और नजासत में फ़र्क करता हो का बदन या लिबास या दूसरी अशिया मसलन बर्तन और दरी वग़ैरह जो उसके इस्तेमाल में हो नजिस हो जाए और फिर वो वहाँ से चला जाए, और फिर इंसान को इस बात का अक़ली एहतिमाल हो। अक़ली एहतिमाल कैसे होगा, जब आपको मालूम है कि ये शख्स मुतदय्यन है, यानी दीन पर अमल करने वाला शख्स है, लावाली नहीं है, यानी ऐसा शख्स नहीं है जिसको पता भी चल जाए फिर भी वो मिसाल के तौर पर नजासत और तहारत के ख्याल नहीं रख रहा है, ऐसा शख्स नहीं है, मुतदय्यन शख्स है, दीन पर अमल पैरा होने वाला शख्स है। अब इस बात का आपको अक़ली एहतिमाल है, यानी अगर यहाँ पर जितने बैठे हुए अफराद हैंगे इनका कोई कपड़ा नजिस हो जाए, उसको पता चल जाए कि नजिस हो गया है, तो हम यानी एहतिमाल कभी क्या बल्कि हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो जाके क्या करेगा, पाक करेगा इसको। फिर इंसान को इस बात का अक़ली एहतिमाल हो कि उसने ये चीज़ें धो ली हैं तो वो पाक होंगी, सही है। यानी जब अगले दिन आपके पास वो आएगा या अगले चंद घंटों के बाद आपके पास आए और आपको अक़ली एहतिमाल ये दें कि इतनी देर में इसने इसको पाक कर लिया होगा। यानी ऐसा नहीं कि मिसाल के तो 5 मिनट के लिए गया और दोबारा आ गया, आप कहेंगे नहीं ये पाक है, इसमें मुमकिन नहीं है पाक करना उसके लिए। कपड़ा है, जाहिर सी बात है कपड़े को धोना है, धोएगा तो गीला होगा, फिर वो सूखेगा, फिर वो पहनेगा, तो एक टाइम चाहिए उसके लिए। तो अक़ली एहतिमाल यहाँ पे क्या है, मुमतने, मुमकिन नहीं है। लिहाजा कम अज़ कम इतना वक्त गुजरे, आपकी नज़रों से इतना ओझल हो जाए कि आप अक़ली एहतिमाल दें कि इस टाइम पीरियड में इसने पाक कर लिया होगा। और ये हुक्म ऐसे नाबालिग बच्चे के मामले में भी जारी होगा जो मुमय्यज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई खातून अपना बच्चा लेकर आए, छोटा बच्चा, ये मुमय्यज़ नहीं है, नाबालिग है, मुमय्यज़ भी नहीं है, नाबालिग है, वो बच्चा नजिस हो गया है और उस खातून को पता चल गया है कि भाई ये मेरा बच्चा नजिस हो गया, इसने पेशाब कर लिया है, जो भी नजिस हो गया है। तो क्योंकि जो बच्चे के उमूर कौन देखता है, उसके वली देखते हैं, उसका बड़े अफराद जो भी उसकी जिसकी किफ़ालत में वो बच्चा है वो देखते हैं। तो ऐसा नाबालिग बच्चा इसके बारे में भी यही हुक्म जारी होगा। यानी अगर ये खातून कल उसी बच्चे को आपके सामने लेकर आए तो उसके बच्चे का जो लिबास या जो भी चीज़ नजिस हुई थी उसको आप क्या शुमार करेंगी, पाक शुमार करेंगी। जबकि आप एहतिमाल अक़ली ये देंगी कि इस खातून ने वो चीज़ क्या चेंज कर ली होगी या पाक कर ली होगी, जो भी। ये हुक्म ऐसे नाबालिग बच्चे के मामले में भी जारी होगा जो मुमय्यज़ नहीं है, क्योंकि इस बच्चे के उमूर की पूछगछ का ताल्लुक़ इसके मुतवल्ली अमर से है। हो, अब गायब होने से मुराद यहाँ पर क्या है, यानी हतमन वो आपकी आँखों से ओझल हो जाए, कहीं दूर चले जाए, ये मुराद है। या मिसाल के तौर पर गायब होने में ये भी गायब होना शुमार होगा कि वो आपको दिखाई ना दे, यानी इतनी दूर चले जाए आपको दिखाई ना दे, या अंधेरा हो जाए, लाइट चले गई मिसाल के तौर पर, और 3-4 घंटे बाद लाइट आई, जिसमें आपने ये एहतिमाल दिया कि इन 3-4 घंटों में इसने क्या कर लिया होगा, पाक कर लिया होगा, तब भी वो गायब होने में शुमार होगा। आँखों से ओझल हो जाना, कहीं दूर चले जाना, ये मुराद नहीं है गायब होने से मुराद, बस आपको दिखाई ना दे यही काफ़ी है। अंधेरा और दिखाई ना देना गायब होने के हुक्म में है। इस बिना पर अगर मुसलमान का बदन या लिबास नजिस हो जाए और वो शख्स दिखाई ना दे या अंधेरे की वजह से इसके पाक करने को ना देखे, और अगर एहतिमाल उक़लाई हो कि इसने इस चीज़ को धो लिया होगा, तो इस चीज़ पर किस चीज़ का हुक्म लगेगा, पाक होने का हुक्म लगेगा। सलात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। हो, इत्तेफाक है कि मैं पहली मरतबा तौज़ील मसाइल पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये इंतहाई बोर चैप्टर लगता है। मैं ख़ुद भी जब पढ़ता था उस वक्त भी बोर लगता था, तो अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो इंतहाई माजरत हो। जी जी सवाल था जी जी वॉश बेसिन होता है, जी। जब न्यूबॉर्न बच्चों को जैसे वाइप से वो साफ करके उनकी
तो नला देते हैं उसी में, तो वो नजिस तो नहीं होता, वो समझो बस जैसे ही बच्चा पाक हुआ उसके साथ वो भी पाक हो गया। जब हमने पढ़ा कल से मुराद यानी पिछली क्लास में तबीयत हमने पढ़ा था। तबीयत यानी एक ऐसी चीज़ कि जिसके जो किसी दूसरी नजिस चीज़ के साथ इस तरीके से मिली हुई हो कि उसके पाक होने के साथ साथ वो भी क्या हो जाए, पाक हो जाए। जैसे हमने मतलब वो लकड़ी हो, कोई भी चीज़ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बशर्ते कि उसका प्रोसेस पूरा हुआ हो, यानी पाक होने का जो प्रोसेस है वो पूरा हो। खो अगर किसी शख्स को यकीन या इत्मीनान हो कि जो चीज़ पहले नजिस थी अब पाक हो गई है, या दो आदिल अशखास इसके पाक होने की गवाही दें और गवाही में इसका सबब भी बयान करें जिस चीज़ से वो चीज़ पाक हुई है हो, मसलन ये गवाही दें कि पेशाब से नजिस शुदा फ़लाँ लिबास को 2 बार धो लिया गया है तो वो चीज़ पाक शुमार होगी। 12 हम इस मसले को दोहरा चुके हैं। वो मसला ये है कि अगर एक चीज़ नजिस हो जाए तो जब तक आपको यकीन ना हो कि वो चीज़ पाक हो गई है, वो चीज़ क्या रहेगी, आपके लिए नजिस रहेगी। अगरचे कि आपके पीछे किसी ने उसको धो लिया हो या ख़ुद से वो धुल गई हो, लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है, आपको यकीन नहीं है, आपके लिए अभी भी वो चीज़ क्या है, नजिस है। लेकिन अगर एक यकीन के बाद दूसरा यकीन आ गया, यानी एक चीज़ यकीन था कि आपको फ़लाँ चीज़ नजिस है और अब यकीन हो गया कि पाक हो गई है, किसी भी तरीके से आपको यकीन हो गया कि वो चीज़ पाक हो गई। इसकी मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर आपने अपने नजिस कपड़े दिए धोबी को, बाहर ड्राई क्लीनर को दिए, और आपको यकीन है कि जिस तरीके से जिस प्रोसेस से उसने धोया है उसमें कपड़ा पाक हो जाता है। तो अगरचे कि आपने नहीं देखा है उसको, आपने उस कपड़े को धोता हुआ या धोबी को धोता हुआ आपने नहीं देखा है, लेकिन क्योंकि आपको यकीन है कि उसने जिस तरीके से धोया है उस प्रोसेस से कपड़ा क्या हो जाता है, पाक हो जाता है। तो यकीन है तो यकीन की सूरत में क्या होगा, पाक होगा। यकीन यानी 100% या इत्मीनान यानी 100% से थोड़ा सा कम, सही है, 95% से लेकर तकरीबन 99% तक ना। तो अगर आपको यकीन या इत्मीनान है, दोनों सूरतों में वो चीज़ क्या शुमार होगी, आपके लिए पाक शुमार होगी। यही सूरत है अगर 2 आदिल अशखास गवाही दें, चाहे आपको उनको कहने से यकीन ना आए, 2 आदिल अफराद ये कहें कि ये जो लिबास, ये जो कपड़ा कल पेशाब से नजिस हुआ था, हमने इसको 2 मरतबा धो लिया है, या हमने इसको धुलते हुए देखा है, ये 2 मरतबा धुल चुका है, तो उनके कहने से भी वो चीज़ क्या होगी, पाक शुमार होगी। चाहे आपको यकीन ना आए, चाहे आपको यकीन ना भी आए, तब भी जब 2 आदिल अशखास ने गवाही दे दी, शर्त ये है कि वो सबब भी बयान करें कि किस तरीके से, यानी फ़कत गवाही काफ़ी नहीं है, फ़कत ये काफ़ी नहीं है कि वो कहें कि ये कपड़ा पाक हो चुका है या फ़लाँ मिसाल के तौर पर जूता पाक हो चुका है, फ़कत गवाही काफ़ी नहीं है, बल्कि वो किस तरीके से पाक हुआ है ये भी बयान करें। जैसे कि इन्होंने मिसाल दी कि फ़लाँ कपड़ा जो कि पेशाब से नजिस हुआ था उसको 2 मरतबा धो लिया गया है। ऐसी अगर वो गवाही देते हैं तो उन 2 अशखास की गवाही से वो चीज़ पाक शुमार होगी, चाहे आपको यकीन ना भी आ रहा हो। इसी तरह अगर वो शख्स जिसके पास कोई नजिस चीज़ हो वो कहे कि वो चीज़ पाक हो गई है और वो गलत बयानी ना करता हो, यानी मिसाल के तौर पर आपके जो चीज़ें अभी आपके पास मौजूद हैं वो सब आपसे ताल्लुक़ रखती हैं। किसी का पेन नजिस हो गया था, उसने कहा कि हाँ मैंने इसको पाक कर लिया है, तो वो उसकी चीज़ है और आपको ये भी मालूम है कि ये गलत बयानी नहीं करता, फ़कत उसके कह देने से वो चीज़ क्या होगी, पाक हो जाएगी। फ़र्क क्या है 2 आदिल वाले और इस मसले में? 2 आदिल वाले मसले में उनकी अपनी चीज़ नहीं है, किसी और की चीज़ है। उन्होंने देखा था कि ये फ़लाँ चीज़ नजिस हो गई। अगर उनकी अपनी चीज़ होती तो 2 आदिल की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ख़ुद उस बंदे की अपनी चीज़ है, मेरी अबा है मिसाल के तौर पर, मेरी घड़ी है, मैं कहूँ कि मैंने पाक कर ली है और मैं आपके नज़दीक में गलत बयानी से काम नहीं लेता हूँ, तो आपके लिए वो चीज़ क्या शुमार होगी, पाक शुमार होगी। मसलन इसकी मिसाल क्या बनेगी, खाने के बर्तन वगैरह हैं जो उमूमन कौन देखता है, लेडीज़ देखती हैं, घर की अहलिया देखती हैं जो मर्दों को नाअहल कर देती हैं। तो वो अगर कहें कि हाँ ये देगची धो ली, मिसाल के तौर पर ये प्लेटें धुल चुकी हैं,
तो वो उनका कहना ही क्या है, काफ़ी है, क्योंकि उनके इख्तियार में वो चीज़ें, या घर की आपने कपड़े अमूमन जो है वो लेडीज़ धोती हैं, वो ये कहें कि मैंने इन कपड़ों को धो लिया है, तो उनका कह देना ही काफ़ी होगा। मगर ये कि कोई शक्की मिजाज कोई शौर हो तो वो दोबारा धुलवाएगा। वो बगैर धोए कह देंगे धो लिया। धो लिया है, फिर उसकी बीवी कहेगी कि मैंने धो लिया है, आप और धो लें। खो फिर में भी एंजॉय किया जा सकता है, कोई बात नहीं। सही। या किसी मुसलमान ने एक नजिस चीज़ को पाक करने की गरज से धोया हो, तो चाहे ये मालूम ना हो कि इसने ठीक तरीके से धोया या नहीं धोया, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, पाक हो जाएगी। एक मुसलमान है, उसने पाक करने की गरज से धोया है। अब आपको ये नहीं पता है कि इसने पता नहीं फ़िक़्ह पढ़ी है नहीं पढ़ी, तौज़ील मसाइल इसने पढ़ी है नहीं पढ़ी, इसको पता भी है मसले नहीं पता, लेकिन क्योंकि मुसलमान है और पाक करने की गरज से उसने धोया है, यही काफ़ी है, वो चीज़ क्या हो जाएगी, पाक हो जाएगी। लेकिन बशर्ते कि क्या होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, गैर मुसलमान ना हो। अगर किसी ने एक शख्स का लिबास धोने की ज़िम्मेदारी ली हो और कहे कि मैंने इसे धो दिया है, और उस शख्स को इसके कहने से तसल्ली हो जाए, तो वो लिबास क्या है, पाक है। आपने ड्राई क्लीनर को दिया, ड्राई क्लीनर को ज़ाहिर सी बात इंसान धोने के लिए ही देता है। वो कहे कि भाई धुल गए आपके कपड़े, 2 दिन बाद आप आके ले जाइएगा, और आपको तसल्ली है कि हाँ ये कह रहा है तो उसने धो के ही दिए होंगे, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, पाक हो जाएगी। सर एक सवाल। जी जी सर, धोबी हर कपड़े को तो पाक करेगा नहीं हमारी तरह से, जैसा है जी, तो वो सर वो 2 दफ़ा का और 3 दफ़ा का जो है नहीं, अगर आपको ये यकीन है कि जो धोने का जो प्रोसेस है, नहीं जो पाक करने का प्रोसेस है, उतनी मरतबा कपड़ा धुल चुका है, तो पाक है। ऐसा बहुत सी नजासत ऐसी हैं इसके लिए 2 मरतबा धोना ज़रूरी नहीं है, 1 मरतबा धोना ज़रूरी है। या एक कपड़ा जो एक ऐसी नजासत से नजीस हुआ है जिसको 1 मरतबा धोना है, और दूसरा कपड़ा जो ऐसी नजासत से नजीस हुआ है जिसको 2 मरतबा धोना है, और निचोड़ना भी है मिसाल के तौर पर, तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि इस तमाम कपड़े कम से कम 2 मरतबा धुल चुके हैं, चाहे निचोड़े या नहीं निचोड़े, लेकिन 2 मरतबा क्या है, धुल चुके हैं, तो पाक हो जाएंगे। खूब, इसमें जो पहला वाला मसला है वो आ जाएगा कि अगर आपको ये यकीन भी ना हो, क्या यानी आपको नहीं मालूम कि उसने ठीक तरीके से धोया या नहीं धोया, लेकिन आपको ये मालूम है कि इसने पाक करने की गरज से धोया है, तो पाक शुमार होगा आपके लिए। अगर कोई वसवासी शख्स है, सही, वसवासी शख्स कौन होता है, जिसको जो एबनॉर्मल होता है इन मामलात में, एबनॉर्मल यानी उसको इंतहाई शक होता है, वो यहाँ पे हाथ लगा ले तो पता नहीं नजीस हो गया, माइक को हाथ लगाया पता नहीं पाक है या नजीस है, टिशू पेपर पता नहीं पाक है या नजीस है, मिसाल के तौर पर गिलास को हाथ लगाया तो पता नहीं पाक होगा नजीस होगा, सही से धोया नहीं धोया, ऐसा शख्स क्या है, वसवासी शख्स है। वसवासी शख्स का वजीफ़ा, जैसे हम पहले भी बयान कर चुके हैं, उसका वजीफ़ा ये है कि वो नॉर्मल तरीके के मुताबिक एक्ट करे, यानी नॉर्मल लोगों की तरह एक्ट करे और उस चीज़ को पाक समझे, चाहे उसको यकीन हो रहा हो कि अब ये नजीस है। वसवासी शख्स को यकीन होता है, वसवासी जो शख्स होता है वो शक नहीं होता, उसको यकीन की हद तक होता है, यानी वो 100% पे होता है, लेकिन क्योंकि वो वसवासी है लिहाजा उसके यकीन की कोई वैल्यू नहीं है। कहा कि आप जो है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने कपड़े धोएं, अपने आप को पाक करें और पाक शुमार करें, चाहे आपको यकीन हो रहा हो कि पाक नहीं हुआ। आपने कपड़े नॉर्मल तरीके से 2 मरतबा जिस तरीके से धोते हैं उसी तरीके से आपने धोए, आप इसको क्या शुमार करें, पाक करें। वसवासी का इलाज ही यही है, वसवासी शख्स का इलाज ही यही है। पहले तो इंसान को पता होना चाहिए कि मैं मरीज़ हूँ। जब तक उसको यही नहीं मालूम होगा कि मैं मरीज़ हूँ, उस वक्त तक वो इलाज नहीं करेगा, तो पहले मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद उसका जो इलाज है, उसका इलाज यही है कि वो नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से लोग अमल अंजाम देते हैं उस तरीके से अमल अंजाम दे। अगर कोई ऐसा वसवासी शख्स जो किसी नजीस चीज़ के पाक करने में आम अफराद की मानिंद यकीन हासिल ना करता हो, अगर वो उसी तरीके पर अमल करे जैसे आम अफराद नजीस चीज़ को पाक करने में करते हों, तो काफ़ी है।
और नजासत और तहारत के मसले में मुतारिफ हद से ज़्यादा एहतियात करना, मुतारिफ हद से ज़्यादा एहतियात करना। अब हाथ को मिसाल के तौर पर धोए जा रहे हैं, पैर को मिसाल के तौर पर पता नहीं कितनी दसियों मरतबा धो रहे हैं, उसको गुस्ल कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पर आधी टंकी बहा दी गुस्ल करने में, ये सही नहीं है। यानी एक तरीके से तो हराम में मुब्तला हो रहे हैं, इसराफ है जी। डिजीज होती है मुतारिफ हद से ज़्यादा एहतियात जो है वो शरीयत की निगाह में ये पसंदीदा अमल नहीं। यानी वो ये समझ रहा होता है कि शायद मैं बहुत मुतदय्यन हूँ, शरीयत पर अमल पैरा हो रहा हूँ, जबकि शरीयत कह रही है कि तुम शरीयत के बरखिलाफ़ अमल कर रहे हो। यानी ऐसे बहुत से मवारिद हैं ऐसे कि जिसमें हम अपने ये समझ रहे होते हैं कि हम शायद एहतियात कर रहे हैं, जबकि शरीयत की निगाह में हम इंतहाई बेहतियाती कर रहे होते हैं। और ये लाजिम नहीं कि इंसान चाहे वसवासी हो या गैर वसवासी तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है, तहकीक करने की ज़रूरत नहीं, बिलखुसूस मौज़ूआत में। एक है हुक्म को जानना ज़रूरी है। हुक्म और मौजू में क्या फ़र्क है? एक हुक्म होता है मिसाल के तौर पर, एक इसका मौजू होता है। खून मौजू है, इसका हुक्म क्या है कि ये नजिस है। खून एक मौजू है, इसका हुक्म क्या है कि इसको खाना पीना हराम है, दुरुस्त है। तो हुक्म एक अलग चीज़ है, मौजू एक अलग चीज़ है। मौजू जब तक मुहक्कक नहीं होता उस वक्त तक हुक्म नहीं आता, यानी इल्लत और मालूल की हैसियत है। जैसे ही ये साबित हो गया कि ये यहाँ पर खून लगा है, इंसानी खून, ये चीज़ क्या हो जाएगी? नजिस हो जाएगी और इसको खाना पीना जायज़ नहीं होगा। लेकिन जब तक आपको मालूम ना हो कि ये खून है या नहीं है, आया ये खून है या रंग है, या खून है तो इंसान का खून है जो नजिस होता है या पाक खून है, आपको तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। भले से आपको इतना बड़ा धब्बा नज़र आ रहा हो खून का, तब भी आपको तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है कि किसका खून है, इंसान का खून है। हाँ, यकीन हो जाए आपको अलग बात है, किसी भी तरीके से आपको यकीन हो जाए कि ये जो खून है नजिस खून है, यानी इंसान का खून है या किसी खून जहंदा रखने वाले हैवान का खून है, जैसे ही आपको यकीन हो गया उस वक्त तक क्या है, हुक्म फ़ौरन से आ जाएगा, यानी नजिस हो जाएगी ये चीज़। इससे जो चीज़ मिलेगी वो भी क्या हो जाएगी? नजिस हो जाएगी। लेकिन जब तक आपको यकीन नहीं है, हत्ता किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी एक शख्स है जो आपको आराम से बता सकता है कि ये आया खून है या रंग है, फिर भी उससे पूछने की ज़रूरत। लेकिन अगर पूछ लिया और आपको यकीन आ गया तो फिर उसके मुताबिक अमल करना पड़ेगा। लिहाजा मौज़ूआत में कभी भी तहकीक करना ज़रूरी नहीं है। एक चप्पलें मिसाल के तौर पर 10-12 चप्पलें यहाँ पे पड़ी हुई हैं बाहर, अब ये तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें से कौन सी चप्पल जो है वो टॉयलेट से आई है, कौन सी नहीं आई है, कौन सी गीली टॉयलेट में गई थी, कौन सी खुश्क टॉयलेट में गई थी। चप्पलें पड़ी हुई हैं, आप इसको नॉर्मल पाक शुमार करेंगे, खुश्क के पाक शुमार करेंगे। अगर आपको पता चल जाए, ये यकीन हो जाए, एक शख्स अभी गया है आपके सामने टॉयलेट से आ रहा है मिसाल के तौर पर, और आपको ये भी यकीन है कि टॉयलेट गीला है और नजिस है, ये सारे यकीन सब जमा हो एक साथ, फिर अलग बात है। लेकिन यकीन नहीं है, हत्ता पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। चप्पल वाला है जिसकी चप्पलें, उससे भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी चप्पलें पाक हैं या नजिस हैं। आपके लिए वो चीज़ क्या है? पाक। जब तक आपको यकीन नहीं हो कि ये चीज़ नजिस है, नजिस हो गई है, यकीन ना हो उस वक्त तक आपके लिए क्या है? पाक है। दूसरा, तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। ना खुद मुश्किल में पड़ें, ना दूसरे को मुश्किल में डालें। बाद लोग जो है ना वो फ़िक़्ह बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो वो ख़ुद भी मुश्किल में आ जाते हैं, दूसरों को भी हो। तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि तहकीक करे और यकीन हासिल करे कि इसका बदन या लिबास या कोई दूसरी चीज़ नजिस हुई या नहीं। नेज़ ये भी लाजिम नहीं है कि बारीक बीनी से काम ले और देखे कि फ़लाँ नजिस चीज़ दूसरी चीज़ के साथ मस हुई या नहीं, और अगर मस हुई तो मुंतकिल होने वाली तरी मौजूद थी या नहीं। इन तमाम मकामात में ज़िक्र शुदा चीज़ें पाक के हुक्म में हैं, इनमें तहकीक करने की ज़रूरत कतन कोई ज़रूरत नहीं है। मसलन यहाँ पर दरी नजिस हो गई, किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया, 1-2 घंटे गुजर गए, अभी नमी मौजूद है मिसाल के तौर पर, और आप एकदम से बैठी हो, किसी ने बताया यहाँ पर पेशाब है और एकदम से आप खड़ी हो गई, सही है। अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि तरी मुंतकिल हुई या नहीं हुई, देख लिया और पता चल गया तो अलग बात है। लेकिन अगर आपने तहकीक नहीं की, आपके लिए आपके कपड़े पाक हैं, वो दरी नजिस थी, सही नजिस थी,
अब पता नहीं तरी मुंतकिल हुई नहीं हुई, कितनी तरी थी, कैसी तरी थी, कहाँ तक गया, कहाँ तक नहीं गया, अबा का ये वाला हिस्सा लगा, ये वो वाला हिस्सा लगा, कौन सा दामन लगा, कौन सा दामन नहीं लगा, इन तमाम चीज़ों की तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी लिबास में नमाज़ पढ़ सकती है। हो इसीलिए खामोशी का चुप रहो, बताने की ज़रूरत क्या है कि ढीला है। हो यहाँ पर हमारा 11वां मुताहिर जी चर्चा हो जाएगा उस जगह का, वो जगह तो कोई लोग खुद पूछने लगते हैं कि ये माइक पर पता चल जाएगा। हाँ नहीं पूछ रहे तो फिर इनको बताएं, जब वो खुद ही मुश्किल में पढ़ना चाह रहा तो उससे अलबत्ता वाला मसला इसमें याद रहे जो पीछे गुजर गया है, मेहमान वाला मसला। कि अगर आपके घर पे कोई मेहमान आया है और उससे बताना है, यानी वो नजीस हो जाए, आपका घर नजीस है, दरी वगैरह नजीस है, और खाने का मसला उसमें अलग था। सही ना? याददाश्त कितनी काम कर रही है। सर बताना चाहिए कि यहाँ पे ये ना आके आप दूसरी जगह पे नमाज पढ़ें। खाने वाला जो मसला था मैं आपको दो मसले थे ना, चढ़ते वाकई और चढ़ते ज़ाहिरी। जी 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 कुछ याद पड़ रहा है। हो बहरहाल वो जो मसला था मेहमान वाला मसला, वो अलग मसला है। सही है, वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा उन्हीं शराइत के साथ, जो भी उसमें शराइत मसाइल बयान हुए थे। मेहमान को बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेज़बान को बताना ज़रूरी है। हो आखिरी मुताहिर मेहमान के बच्चे ने पेशाब कर दिया तो वो बगैर बताए चला कार्रवाई हो गई। उसमें शर्तें 12 उस मसले को जाके पढ़ें, होमवर्क है आपका, वो मसले को पढ़ना ज़रूरी हो गया है। सही है, मेहमान वाला मसला जो है वो पढ़ें उसको। आखिरी मुताहिर ज़बीहा के बदन से खून का निकल जाना। पहले ये बयान हो चुका है कि अगर किसी जानवर को, जो कि हलाल गोश्त जानवर है, उसको ज़िबा किया जाए और जितना खून आम तौर पर एक जानवर से निकलता है उतना खून उससे निकल जाए, तो जितना खून उसके अंदर बाकी रह गया है वो खून क्या है? पाक है, वो किसी चीज़ को नजिस भी नहीं करेगा। लेकिन अगर खून उतनी मिकदार में ना निकले या ज़बीहा का सर ऊंची जगह पे होने की वजह से खून वापस अंदर चले जाए, तो फिर क्या होगा? नजिस होगा, उसको पाक करना ज़रूरी है। जैसे कि मसला नंबर 94 में बयान बताया गया है कि किसी जानवर को शरई तरीके से ज़िबा करने के बाद इसके बदन से मामूल के मुताबिक ज़रूरी मिकदार में खून निकल जाए, तो जो खून इसके बदन के अंदर बाकी रह जाए वो क्या है? पाक है। मज़कूरा बाला हुक्म एहतियात वाजिब की बिना पर उस जानवर से मखसूस है जो हलाल गोश्त जानवर हो। जिस जानवर का गोश्त हराम हो उस पर यह हुक्म जारी नहीं होता। यानी अगर आपने शेर को ज़िबा कर दिया, शरई तरीके से ज़िबा किया और उसका खून निकल गया, तब भी जो बाकी उसका खून रह गया अंदर वो क्या होगा? नजिस होगा। दुरुस्त है? गधे को करें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं सर, और पता नहीं हम कितने गधे खा रहे हैं। गधे और घोड़े को हो, गधा और घोड़ा दोनों क्या है? हलाल गोश्त हैं, अगरचे कि मकरूह है इनको खाना, लेकिन हलाल गोश्त जानवर हैं ये। सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।